सुंदर फसल लगा हुआ है। अरे बाप, ये पिंटू, ये सौरभ। अरे बाप, अरे ये कौन है? पिंटू, तो पहचान रहे हो? चाचा, ये तो पहचान में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ का व्यक्ति है ये। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अरे भाई हट जाओ, पुलिस वाले आ रहे हैं। वह देखो आ गए सब। पीछे रहिए, पीछे और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए। अंगद, यस सर। चारों तरफ तलाशी लीजिए, देखिए कुछ मिल रहा है। कभी कुछ नहीं मिला सर। इसका नाम कबीर है और इसका मोबाइल नंबर ये। हेलो, हेलो। आप कबीर को जानती हैं? हाँ, मेरे पति हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है? आप बिशपुरा गांव के बाहर एक कब्रगाह है, वहां आ जाइए। आपके पति का लाश मिला है। क्या? कबीर, ये तुम्हें क्या हो गया कबीर? कबीर उठो कबीर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कबीर, ये तुम्हें क्या हो गया कबीर? कबीर, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो कबीर, उठिए उठिए। कबीर, कबीर, ये कैसे हो गया सर? ये मेरे पति को क्या हो गया सर? मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? बताइए सर, प्लीज बताइए सर, कैसे हुआ? शांत हो जाइए मैडम जी, धैर्य रखिए, जो होना था हो गया। अंगद जी, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। ओके सर। मैडम जी, अब मेरे साथ आइए। सर ये बता सकते हैं कैसे हुआ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई सबूत नहीं है और कोई गवाह भी नहीं है, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता मर्डर कैसे हुआ है और कौन किया है। मैम आप बता सकते कि आपके पति से किसी से कोई पुराना रंजिश था? नहीं, ऐसा किसी से कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं इसके बारे में आपको भी कुछ पता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सर पता आप है। ये बताइए कि इस केस का कब तक खुलासा कर देंगे? बहुत जल्द खुलासा करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, बहुत जल्द, उम्मीद कर रहे हैं 10-15 दिन में खुलासा कर देंगे। तो आप लोग ये देखिए कि सीआईडी के अफसर का कहना है कि ये इस केस का जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें होगी कार्रवाई की जाएगी। और उनके पत्नी का कहना है कि हमारे पति से अभी तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, किसी से कोई रंजिश नहीं था। इसके बारे में इनको भी पता नहीं है। केस के लिए आप लोग जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए। दैनिक महाराज न्यूज से जयप्रकाश वर्मा के साथ अमजद अली। जय हिंद सर। जय हिंद। अंगद जी, यस सर। आपको क्या लगता है कातिल कौन हो सकता है? सर वाकई में कातिल बहुत शातिर है। ना कोई सबूत छोड़ा है, ना कोई गवाही मिल रहा है। सर मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। सही कह रहे हैं अंगद जी, कातिल जो भी है बहुत शातिर है। जी सर। उस कातिल को छोड़ना नहीं है। जय हिंद सर। हाँ बलवंत, बताओ क्या बात है? सर ये कबीर के मर्डर की फाइल है।
है, आप इसमें रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। अंगद जी। यस सर। कबीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका हत्या धारदार हथियार से हुआ है। हमको भी ऐसा ही लग रहा था सर। और जो उसके शरीर पर चोट का निशान है, उससे ये लग रहा है इसके ऊपर कई बार वार हुआ है। जी सर, जी सर। सर। हाँ बताओ। सर, कबीर की पत्नी आई है। ठीक है, आप इसमें बिठाओ, हम आ रहे हैं। 15 दिन के अंदर कातिल चाहिए। आगे बात समझ में? यस सर। सर जी नमस्ते। मैडम जी ये बताइए, आपके पति से किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं, वो बहुत सीधे इंसान थे। कोई उनका पुराना दोस्त? हाँ है। क्या नाम है उसका? राजेश। राजेश? वो मेरे पति का सबसे करीबी दोस्त है। राजेश से कब मिली हैं आप पहली बार? हमारे घर में छोटा मोटा पार्टी था, उसी में आए थे वो। पार्टी में आए थे? जी। वही मुलाकात हुई? जी। एक बात बताइए मैडम, राजेश का उम्र कितना होगा लगभग? यही 30-32 साल। 30-32 साल, यानी कि आपके पति की उम्र के बराबर। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आपके पति घर पे ना हो और वो आया हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, वो तो बराबर आता जाता रहता था। आपके पति घर हो या ना हो? अभी 2-3 दिन पहले भी आया था और मेरे पति के बारे में पूछ रहा था। अच्छा जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है? क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ आपको? नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि आपसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है राजेश। हेलो अंगद, आप इस आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। राजेश को तुरंत लेके आइए। यस सर। तुरंत लेके आइए। जी सर। जाइए। जय हिंद। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद आपका। सर, मेरे पति का कातिल बचना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, बचना नहीं चाहिए हर हाल में। आप चिंता ना कीजिए, छोड़ूंगा नहीं उस कातिल को। बलवंत। जी सर। एक सुराग मिला है। क्या सर? राजेश। वो कौन सर? ये कबीर का दोस्त है और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग है, क्योंकि कबीर की औरत खूबसूरत है। जी सर। और राजेश उसका दोस्त है, अब दोनों एक ही गांव। ये भी हो सकता है कि उसको पाने के लिए कबीर को मार दिया हो।
राजेश पे शक है। जी सर। राजेश आ रहा है और जी सर। कड़ाई से जी पूछताछ सर। होनी चाहिए उससे। जी सर। जी सर। ठीक है। यस सर। और राजेश के विषय में पूरा डिटेल मुझे चाहिए। यस। जी सर। मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवाइए। यस सर। कब कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, Yes, sir. जी किससे सर। मिलता है, कहाँ गया है, यस सर। ये पूरा डिटेल मुझे चाहिए। जी सर। ओके। यस सर। जय यस यस सर। देखो राजेश, सही सही बता दो। अगर सही सही बता दोगे तो मैं वादा करता हूँ तुमको बचा लूंगा। बताओ तुमने खून क्यों किया? सर मैंने खून नहीं किया। ऐसे नहीं बताएगा, इसको बांधो। तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सच कहते तो इस तरह डरते नहीं। बताना तुमको पड़ेगा, खून तुमने ही किया है। सर मैंने नहीं किया। जैन सर, जैन सर। क्या कुछ बताया? नहीं बताया सर। बताएगा, बताएगा, सब बताएगा। राजेश, बस कुछ बात पूछ रहा हूँ, उसको बता दो। ये बताओ, कबीर को कब से जानते हो? कबीर को 2-3 महीने से जानता था। 2-3 महीने से? अच्छा। पहली मुलाकात कब हुई तुम्हारा कबीर से? हम लोग फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ हमसे मुलाकात हुई। अच्छा, फैक्ट्री में। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कभी कबीर के घर गए? सर एक बार गया था कबीर के घर। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई और गया था? मैं अकेले गया था, कोई नहीं गया था। कबीर घर पे था? कबीर नहीं था। उसकी बीबी थी? उनकी बीबी थी। ये बोलो नहीं यार, उसकी बीबी थी और तुम गए थे, क्यों गए थे? उधर गया था घूमने, तो सोचा भेंट अरे करके आओ। घूमने गए थे कि नैन मटक्का करने गए थे? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तुम उसके पत्नी को पाने के लिए अपने दोस्त का नहीं कत्ल सर, कर ऐसी दिया। कोई बात नहीं है। अपना गुनाह कबूल कर लो। ऐसा नहीं किया है दोस्त के साथ। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। बस मर्डर बता दो, लोग किसने किया? वो मेरा भाई था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। अंगद, यस सर। ऐसे नहीं बताएगा ये। आज इसको गोली मार देता हूँ, बता दे, नहीं फिर मैं गोली मार दूंगा। मैं सच कर रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़। अंगद, यस सर। छोड़ दो इसको। खून तो ही किया है ना? नहीं, ये नहीं है, कातिल ये नहीं है। क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। ये मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ बताया नहीं। ये होता तो बता देता। छोड़ दीजिए इसे। और राजेश, चुप हो जाओ, चुप हो। तुम इस जनपद को छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं सर, नहीं जाऊंगा। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग बुलाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। आगे बात समझ में? जी सर, आ जाऊंगा। जी सर, नहीं जाऊंगा। चुप हो जाओ। हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं, न तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह है, ना कोई सबूत। जाओ, छोड़ दीजिए। इस पर नजर रखिए। इसके गतिविधियों को पता लगाइए, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। जी सर।
और कातिल ये नहीं है, कातिल कोई और है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। पता नहीं चला कुछ? ढूंढिए इसमें। चलिए खोजिए। बलवान, जी सर। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ नहीं कुछ मिला। ए बलवान, कुछ मिला? नहीं सर। अंगद, कुछ मिला? नहीं सर। सर यहाँ कुछ है। सभी लोग यहाँ देखो क्या है। अंगद, यस सर। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। केस दिन प्रतिदिन हम लोगों को उलझाता जा रहा है और शहर में मर्डर पे मर्डर हो रहा है। अभी 2 रात पहले कबीर का मर्डर हुआ था और आज राजेश का। सर मुझे लग रहा है कि इस केस का ताल्लुक एक ही आदमी से जुड़ा हुआ। कुछ कहा नहीं जा सकता यार, जब तक कोई सबूत ना मिले, जब तक कोई गवाह ना मिले, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों को किसी धारदार हथियार से मारा गया। आखिर ये कातिल कौन हो सकता जो मर्डर पे मर्डर करता जा रहा है? अंगद जी, यस सर। क्या किया जाए? केस को कैसे सॉल्व किया जाए? सर मेरे समझ से कबीर के बीवी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्या करें अंगद भाई? अरे उसका पति था कबीर, उस पर शक करने का कोई वजूद नहीं। सर उसके हाव भाव से हमको लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ सर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें उसकी बीवी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिना सबूत के, बिना गवाह के हम कुछ कर नहीं सकते। हम किसी को ऐसे कह नहीं सकते। जब तक कोई सबूत ना मिल जाए, तब गवाह ना मिल जाए। ठीक है, आप लोगों की बात सही मान लेते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, उसके गतिविधियों पर ध्यान रखिए, कहाँ जा रही है, किससे बात करिए, या उसके मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवाइए। ये ओके? और कोशिश कीजिए प्रत्येक व्यक्तियों पे नजर पड़े, खासकर रातों में। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? और ये केस हम लोगों के लिए चुनौती बन चुकी है। अगर इस केस को हम लोग सॉल्व जल्दी नहीं किया ना, हम लोगों की बहुत बदनामी होगी।
नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए क्या हाल है? ठीक है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ मैडम जी? राजेश का भी मर्डर हो गया। हाँ उसका भी मर्डर हुआ है कल। आप लोग क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं? शहर में मर्डर पे मर्डर हो रहा है, आप लोग तमाशा देख रहे हैं? शांत हो जाइए मैडम जी, हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, कातिल जल्द से जल्द मिलेगा। कब मिल जाएगा? कल मेरे पति का कत्ल हुआ, आज उसके दोस्त का कत्ल हुआ, कल मेरा भी हो जाएगा और आप लोग कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द मेरे पति के कातिल का पता नहीं चला तो मैं यहीं इसी जगह आत्महत्या कर लूँगा। जुबान संभाल के बात कर। ये पुलिस ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है। जो समझ आए बोलती जाओगी। हम लोग भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं उसी केस को सुलझाने के लिए लगे हैं। खाना पीना दुश्वार हो गया हम लोगों का एक केस को संभालने के लिए। मैडम जी, पुलिस की नौकरी बहुत टफ होती है। ना समय से खाना मिलता है, ना समय से पानी। चैन से सो नहीं पाते हैं हम लोग, सिर्फ आप लोगों के लिए। हम लोगों पे विश्वास रखिए। 10 से 15 दिन और लगेगा, ये मैटर हम लोग सॉल्व कर देंगे। अच्छा मैं चलती हूँ सर। ठीक है, जाइए। नमस्ते। बलवंत, इस औरत पे नजर रखो, मुझे कुछ करना होगा। भागो भागो, भाग जाओ पागल यहाँ से, भाग जाओ। भूख भूख भाग यहाँ से, भाग भाग। पकड़ 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 पकड़, भागल भागल भागल। रुक 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 रुक। भूख लगा है? अच्छा सतीश, जाए कुछ लेते और खाने के लिए। तो चलो चलो वहाँ बैठते हैं। चलो यहाँ बैठ जाओ, बैठो। हाँ बैठ जाओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो। यहाँ मालिक, समोसा मिला है। अब खाओ, हम चल रहे हैं। हट, पागल है, पागल पागल।
राहुल, कहाँ हो? कब से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। अरे ये कौन है? अबे कौन है बे? कहाँ से आ जाते हैं पागल। अरे राहुल, तुम इतना देर क्यों लगाए? इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। रुक। अन्नू। अन्नू नहीं, एनोन नंबर है। हेलो हेलो हेलो। साली ने फोन काट दिया। बता अन्नू कौन है? बता अन्नू कौन है? अरे अन्नू कोई नहीं है। नहीं बताएगा? बताओ ना। अरे यार ये रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था? मुझे पागल समझता है? मुझे पागल समझता है? सुमन, क्यों ऐसी बात कर रही हो? ये रॉन्ग नंबर था, प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, बता दे अन्नू कौन है? वो कौन है कुतिया? बोल। ये रॉन्ग नंबर था सुमन। मुझे पागल समझता है तू? बताओ कुतिया कौन है? सुमन, तुम पागल हो जा रही हो। कैसे आ सकती है? कोई नहीं है सुमन। पागल समझता है? सुमन, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे पागल समझता है? मुझे पागल समझता है तू? नहीं सुमन। पता नहीं तो मैं उसे भी मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी। पागल हो गए तुम। मुझे पागल समझता है? नहीं सुमन। ऐसा कैसे रॉन्ग नंबर फोन आ सकता है? क्या समझते हो अपने आप को? कुछ नहीं सुमन। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। अरे पागल तूने मुझे पे उठाया? मैं पागल नहीं हूँ। सीआईडी इंस्पेक्टर सूरज और तुम्हारे सारे गुनाह इस मोबाइल में कैद हैं। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म।
बलवंत कुछ बताया? नहीं सर, कुछ नहीं बता रहा। बताएगा, सब कुछ बताएगा। बता, कबीर का मर्डर क्यों किया? सर मैं किसी कबीर को नहीं जानता। कबीर को नहीं जानते? नहीं। तो उसके घर में क्या करने जाते थे? मैं किसी कबीर को नहीं होता सर। मैं जो पूछ रहा हूँ सही सही बता दो, वरना मुझे कबूल करवाने आता है, समझे? चल बता। सर मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं बताएगा। चल बता। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। सर प्लीज, सर ये प्लीज बताओगे? मुझे छोड़ दीजिए। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सर मैं नहीं बेकसूर हूँ। बताओगे? नहीं बताओगे? मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। सर मैं बेकसूर छोड़ हूँ। दीजिए सर। तब तू ही बता। चल बता, मर्डर किसने किया? चल बता, मर्डर किसने किया? बता। बता सर। बता। सर मुझे छोड़ दीजिए, तो मैं आपके पैर हाँ प्लीज सर। बेकसूर हूँ। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, सिर्फ ये बता दे मर्डर किसने किया। 1 महीने से जीना तबाह कर दिया है तुम दोनों ने। ना हम चैन से सो पा रहे हैं, ना चैन से खा पा रहे हैं। बता दे मर्डर किसने किया, नहीं तो तेरा आशिक बचेगा नहीं। बोल। नहीं पता? चल बता, मर्डर किसने किया? बता। बता। बता मर्डर किसने किया, बता। सर मुझे नहीं पता। चल बता। सर छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दूं? बता मर्डर किसने किया, बता। चल बता। सर हमें नहीं मालूम। बता मर्डर किसने किया, बता। चल बता। सर मैंने नहीं किया। सर मुझे नहीं पता। मत मारिए सर, छोड़ चल बता। मत मारिए सर, मत मारिए सर। चल बता। सर मुझे छोड़ दीजिए। चल बता। छोड़ दीजिए सर, मत मारिए। नहीं बताएगा? चल बता। बोल। बता दे मर्डर किसने किया, बता। सर मैंने नहीं मारा। बोल। सर मुझे नहीं पता। बोल। 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 बोल मर्डर किसने किया, बोल। सर मैंने नहीं मारा। ऐसे नहीं बताएगा ये। छोड़ दीजिए सर। बता किसने मारा।
बता, नहीं तो तेरे आसी को गोली मार दूंगा अभी। बता 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 दे, मर्डर किसने किया? सर प्लीज चल बता, बता किसने मारा? बता। बता दे, नहीं तो फिर मैं गोली मार दूंगा। चल बता। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज। चल बता। बैठ। चल बता, किसने मारा? बता किससे मर्डर हुआ? बोल, कैसे हुआ? बता बता बता, कैसे हुआ मर्डर? बोल। नहीं बोलोगी? बता, नहीं तो तेरा सीख गया। बोल। मैं बताती हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। बता बता, क्यों मारा? हाँ मैंने मारा है। सुमन, जल्दी लेके आओ यार, लेट हो रहा है। अरे जल्दी करो। ला रही हूँ। बहुत लेट कर दी। लीजिए, समय से नाश्ता कर लीजिएगा और टाइम से घर चले आइएगा। ठीक। आज तो कोई नहीं है। हाँ देखो तो। अरे हाँ। कौन? अरे राहुल तुम? हाँ। तुम तो मुझे डराए दिए थे। अरे मेरी जान, हमसे क्यों डरती हो? हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने। चलो बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे मेरी जान, मैं यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे सोना को क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्यार चाहिए। राहुल, तुम मेरा साथ नहीं ना छोड़ोगे? नहीं मेरी जान, मैं जीवन भर साथ निभाऊंगा तुम्हारा। अच्छा, सुमन, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पति का आने का टाइम हो गया है। ठीक है, जब तुम आ जाते हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ओके बाय, मैं जा रहा हूँ। सुमन, सुमन। अरे आप आ गए? हाँ। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे सुमन, पहले बैठो ना, कुछ बात करना है। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए।
बैठो सुमन। नहीं, घर का बैठो, कुछ काम कुछ है। बात करनी है तुमसे। बैठो ना। काम भी तो जरूरी है। क्या काम काम हमेशा लगा रखी हो? कुछ तो टाइम निकालो ना मेरे लिए। बैठो बैठो। बोला ना, काम निपटा के आ रही हूँ। सुमन, क्या है? तुम काफी दिनों से बदली बदली सी नजर आ रही हो। आखिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मूड खराब है। क्यों नहीं सही है? क्या बात है? मैं जान सकता हूँ? कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। आप कपड़े उतारिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए अभी कुछ बनाती हूँ। ठीक है, जाओ। अरे राहुल, तुम कब आए? कब से आके बैठा हूँ। अच्छा, ज्यादा इंतजार करना पड़ा? नहीं कुछ। अरे सुमन, अगर जो ये बात तुम्हारे पति को पता चल गया तो क्या होगा? ओहो राहुल, हम दोनों के बीच में उस बुढ़े को क्यों ला रहे हो? शाला दिमाग खराब करके रख दिए। सॉरी, प्लीज सॉरी, नाराज मत हो। क्या बात है? सुमन, तू अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। सुमन, सुमन, कहाँ हो सुमन? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बैठो तो सही। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? दिखाइए। ऐसे क्यों बोल रही है? अरे बैठो तो। सुमन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? दिखाइए। तुम्हारे लिए चूड़ी लाया हूँ और एक कान की बाली लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। जब पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। ठीक है, रखिए, मैं बाद में देख लूंगी। कुछ काम करके आती हूँ। क्या सुमन, मैं इतने प्यार से लाया हूँ तुम्हारे लिए और तुम ध्यान नहीं दे रही हो। बस काम काम किए रहती हो। काम भी तो जरूरी है। हाँ जरूरी है, पर मुझसे जरूरी है क्या? सुमन, तुम्हारा व्यवहार मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। आजकल मुझसे तुम इतनी दूरी क्यों बना रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे दूर कहाँ हूँ? आप गलत सोच रहे हैं। बैठिए, मैं अभी आई हूँ। कबीर भाई, कबीर भाई। अरे राजेश भाई,
इधर आप आया यहाँ? था तो सोचा आपसे मिल के चलूं। अच्छा, चलिए चलिए। चलिए 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 अंदर चलिए। और बताइए। सब बढ़िया है। सुमन, ए सुमन, देखो कौन आया है। अरे भाई प्रणाम। नमस्ते। अरे राजेश भाई, आप यहाँ अचानक? इधर आया था तो सोचा भेंट करके चलो। आप सब बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। राजेश भाई, आपसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या बात करनी है? आपके बीवी के बारे में ये बात कहनी है। मेरी बीवी के बारे में? बताओ क्या बात है। कबीर भाई, आप बुरा मत मानिएगा। आपकी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। क्या क्या कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। भाई मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप विश्वास करो या ना करो। मेरा फर्ज था कहना, आगे आपकी मर्जी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। विश्वास करो मेरा भाई, मैं सच कह रहा हूँ। कैसे मैं विश्वास करूं? कबीर भाई, मैं चल रहा हूँ, हमें बाजार भी करनी है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। सुमन, लेट हो रहा है जी, जल्दी लाओ। जल्दी करो बाबा। शाम को जल्दी आइए। ठीक है, जल्दी आऊंगा। कबीर भाई, आप बहुत निराश दिख रहे हैं। क्या करें भाई, जिस दिन से मेरी बीवी के बारे में आप बताए हो, मुझे तो यार यकीन ही नहीं होता है। या आप यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। जब आप ड्यूटी चले आते हैं तो आ जाता है। अच्छा, इस टाइम आ गया होगा? कितना बज रहा है? 12 बजने वाला है। हाँ भाई, आ गया होगा। ठीक है भाई, आप काम करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुमन, आज तुम ना बहुत लाजवाब लग रही हो। सच में? हाँ सच में, आज तो पागल हो जाऊंगा। राहुल, कल मेरे पति का दोस्त आया था। क्या हुआ? उन दोनों के विषय में बातें कर रहा था। अरे मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी जान, तुम डरती क्यों हो? मैं हूं ना।
सुमन! सुमन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा दोस्त सही बोल रहा था। तुम एक शादीशुदा औरत हो, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है सुमन, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं वादा करती हूँ फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ किया है, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी कौन सी जरूरत मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ कि जो तुम औरों के चक्कर में पड़ी रहती हो। बताओ सुमन, क्या नहीं किया सुमन? किसको धोखा दे रही हो? अपने पति को? अपने पति को? मेरे प्यार में क्या कमी थी? मैं कसम से कह रही हूँ फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगी। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, मैं कसम खा के कह रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने ऐसा मेरे साथ किया, क्या कमी थी बताओ? इतना धोखा दिया तुमने मुझे। आज के बाद गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं माफ तो कर ही दूंगा तुम्हें, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई तीसरा अब नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा सुमन। चुप हो जाइए, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जीते जी मर जाऊंगा। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है सुमन, तुम्हारी पहली गलती थी तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हे भगवान, बच गई। उस राजेश के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। राजेश भाई। हाँ कबीर भाई। चलिए चाय पी के आते हैं। चलिए चौराहा चलते हैं चाय पीने। ये नहीं सुधरेगी। कबीर भाई आप साइलेंस रहिए, यहाँ सब पब्लिक देख रहा है। घर का मैटर घर में ठीक रहेगा, ठीक है? मैं उस कमीनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबीर भाई जो करना है घर करना। चलिए चलिए।
सुमन, दिखाई नहीं देता? मैं अभी मार्केट से आ रही हूँ। देखा था उस कमीने के साथ तुम चाय की दुकान पे थी। आपका तो दिमाग ही खराब हो गया, जब देखो तब शक करते रहते हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, जब मैं तुझसे बात नहीं करती। अच्छा ठीक है, बताता हूं तुमको। अगर ऐसे ही आदत रहा ना, समझाऊंगा तुझे। रुकिए राजेश भाई, रुकिए राजेश भाई। राजेश भाई। हाँ भाई। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। आपसे बताया था ना, आज वो सच निकला। हाँ। मेरी जो बीवी है ना, उसको मैं रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे यार, कोई उपाय बताइए, कैसे सुधरेगी वो? कुछ तो बताओ भाई। भाई एक उपाय है। क्या? आज हम लोग ड्यूटी नहीं जाएंगे और यहीं हम लोग बैठ के 2 घंटा इंतजार करेंगे। ठीक है भाई। जब तक वो साला मार नहीं खाएगा तब तक सुधरेगा नहीं। सही कह रहे हो भाई। ठीक है, 2 घंटा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं जाएंगे आज। ठीक है भाई। आज हम लोग उसको पकड़ के खूब पिटाई करेंगे। हाँ भाई, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भाई, ठीक है इंतजार भाई। करते हैं। राजेश भाई, 2 घंटा तो हो गया, अब हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। चलिए भाई, मैं आपके साथ हूँ। चलिए। उस दिन हम लोग गए थे चाय की दुकान पे, क्या हुआ? तो मेरे पति और उसके दोस्त ने देख लिया था। डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, डरना नहीं चाहिए। मुझ पे भरोसा है ना? मुझे यार, बहुत कोई डर बात लग नहीं। रहा है। विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। मुझे अरे यार, बहुत कोई डर बात लग रहा है। अरे यार, डरती क्यों? मुझ पे विश्वास है ना, मैं सब संभाल लूंगा। भाई आप वहां से देखिए, मैं देख रहा हूं। सुमन, दरवाजा खोलो सुमन। छिप जाओ राहुल, जल्दी छिप जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल, छिप जाओ जल्दी से, यहाँ छिप जाओ। नहीं नहीं नहीं, वहाँ छिप जाओ। फिर कहाँ जाऊँ बताओ ना? वहाँ जाओ। अरे यार, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। अरे बाप रे, जल्दी छिप जाओ। हाँ। छिप जाओ जल्दी। सुमन मैं यहाँ छुप जाता छिप जाओ। हूँ। जाओ तुम। हे भगवान, बचा लेना। सुमन दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। हे भगवान, बचा सुमन। लेना। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या कर रही थी तुम अब तक? वो क्या है ना, हम किचन में काम कर रहे थे। हाँ? हाँ। कहाँ गया हो कमीना? हाँ? कोई नहीं है यहाँ, किसे ढूंढ रहे हैं? कहाँ गया हो कमीना? ढूंढो, राजेश उधर ढूंढो, खोजो उसे।
कहाँ गया हो? कहाँ गया हो कमीना? कहाँ गया हो? मैंने कहा ना कोई नहीं है। कोई नहीं है वहाँ। कहाँ गया हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए मुझे। मत बहुत समझाया तुमको, लेकिन तुम नहीं मानी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबीर भाई छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? कबीर भाई क्या कर रहे हो? जेल हो जाएगी। ये मेरी बीबी नहीं, ये गद्दारी नहीं, ये बीबी के नाम पे कलंक है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। उठो भाभी उठो। कबीर भाई माफ कर दो इसको। बहुत हो गया नाटक इन लोगों का, बहुत नाटक हो गया इन लोगों का। मुझे पागल बना दिए। लाख समझाते समझाते थक गया मैं। आखिर वही की जो मैं नहीं चाहता था। मैं तुझे जान से मार दूंगा। कबीर भाई क्या कर रहे हैं आप? जेल हो जाएगा। आपकी बीवी है। अरे ऐसी बीवी ना हो तो ही अच्छा है। कबीर भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। क्या शांत हो जाऊं मैं? शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। जोश में आकर होश मत खोइए। चलिए भाई बाहर चलिए, बाहर चलिए, चलिए चलिए। सुमन, आओ जल्दी आओ।
रुकिए रुकिए, क्या हो गया? ऐसे ही जाएंगे आप? अरे यार, जल्दबाजी में मैं भूल गया। मैं इतना खुश हूँ, मैं भूल गया सर्टी पहनना। चलिए पहनिए जल्दी, पहनिए जल्दी। अच्छा, पहन लेता हूँ। रुकिए 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 रुकिए। क्या हुआ? अरे मेरा पर्स गिर गया। ठीक है, जाओ लेकर आओ। कमीने, तू हम दोनों के बीच में आया। तुझे क्या लगा मैं छोड़ दूंगी? उस दिन तुमने मुझे बहुत मारा था। उसी दिन से मैं इंतजार कर रही थी समय का। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मर कमीने। तुमने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। तुम पापी हो, पापी। तुम हत्यारी हो। तुमने अपने पति के साथ धोखा किया। तुम कभी भी चैन से नहीं रहोगी। गुड बाय। उस दिन तो तुमने बहुत मारा था। आज दिखा। उस दिन तो बहुत गर्मी थी। जितना मजा तुझे मारने में नहीं, उतना तड़पाने में आ रहा है। तुझे मार कर मुझे बहुत मजा आया। आज मुझे बहुत खुशी हुआ। तू हम दोनों के बीच में आया था ना, ले आज भुगत। अरे सुमन, ये कमीना था ना। देख क्या रहे हो? चलो इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। तेरे प्यार के बीच में अगर आएगा तो तुम अपने पति को ही मार डालोगी। 7 फेरे ली थी तुम उसके साथ, भूल गई सब? एक आशिक के लिए भूल गई? देख कमीनी, देख, आज न तेरा पति है और ना ही तेरा ये आशिक रहेगा।
जेल में अब सड़ोगे तुम दोनों। और राजेश को क्यों मारी? राजेश को क्यों मारी? क्योंकि उसे पता चल चुका था, मैंने मार डाला उसे। चुप! चिल्लाना बंद कर। वो तू ही था ना जो मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहा था? ले मर। सुमन, ये क्या कर दी? देख क्या रहे हो? चलो इस लाश को भी ठिकाने लगाते हैं। ठीक है। पानी, प्लीज मुझे पानी दे दो, हमको प्यास लगा है। कमीने। पानी प्लीज। 1 महीने से हम लोगों का भूख प्यास खत्म कर दिया है और हम तुमको पानी पिलाएंगे? जीना तबाह कर दिया है तुम दोनों ने। प्लीज पानी दे दो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा सुमन और मुलजिम राहुल ने कबीर और कबीर के दोस्त राजेश का मर्डर किया है। इसलिए अदालत आईपीसी की धारा 302, 201 और 182 हत्या, साक्ष्य मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में दोनों मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।